हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि शरीर की संरचना के बारे में। पिछले क्लास में कुछ हमने बात बताई थी, उसके आगे अब हम लोग को चर्चा करना है। पिछले क्लास में आपसे चर्चा हमने किया था जड़ और उसके तना, अर्थात कि पौधों के जड़ और तना के अंदर शारीरिक संरचना कैसी होती है। मतलब क्या कि उनके अंदर ऊतक का विस्तार और किस रूप में अरेंजमेंट होता है, इनकी चर्चा किया था। और आज हम लोग चर्चा करेंगे पत्तियों के बारे में, अर्थात क्या पौधों के शारीरिक संरचना में हम लोग आज जानने वाले हैं पत्तियों के आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? पत्तियों के आंतरिक संरचना, जिनसे पौधे के पत्ती में संरचना तैयार होती है, उन संरचना को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा टॉपिक में भी चल रहा क्या है? ये चल रहा है आपका शारीरिक संरचना के बारे में। किसके शारीरिक संरचना के बारे में? तो पौधों के। तो पौधों के शारीरिक संरचना में बताया था मैंने कि उनके आंतरिक भागों को हमें डिस्कस करना है। क्लियर है? अब देखिए कि पत्तियों की आंतरिक संरचना का बात कीजिएगा तो सभी ने पत्तियां देखा होगा। पत्तियां भी आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं अलग अलग पौधों में। मेनली यहाँ पे दो प्रकार की पत्तियों की हम लोग चर्चा करेंगे। और एक होता है आपका पत्तियां पृष्ठ आधारी पत्तियां। यहाँ पे जो पत्तियां हम लोग जानेंगे, दो पत्तियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक होता है पृष्ठाधारी पत्तियां, पहला पृष्ठधारी पत्तियां फर्स्ट नंबर। और दूसरा हम लोग चर्चा करेंगे, एक पृष्ठाधारी और दूसरा हम करेंगे समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक पत्तियां। क्लियर है? इन दोनों के बारे में हम लोग अलग अलग रूप में चर्चा करेंगे, पृष्ठाधारी पत्तियां और समद्विपार्श्विक आपकी पत्तियां। पहले हम लोग देखते हैं कि पृष्ठाधारी पत्तियां हमारा क्या कहती है, अर्थात कि पृष्ठाधारी पत्तियां हम किसे कहते हैं और इनके अंदर किस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं। ध्यान रखिएगा, पृष्ठाधारी को अगर डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा तो इनके दो भाग होंगे, एक पृष्ठ वाला भाग होगा और दूसरा कौन सा भाग होगा? इनका आधार, पृष्ठ आधार। राइट फ्रेंड्स, यानी कि ऐसे पत्तियां जिनका पृष्ठ और आधार दोनों रूप में आपका अलग अलग रूप में हो, पृष्ठ अलग रूप में और आधार अलग रूप में। मतलब पत्तियां अगर बनेंगी तो पत्तियां की संरचना अगर हमने ये बना दिया, अगर पत्तियां की संरचना हम लोगों ने ये बनाया तो क्या होगा? इनके अंदर दो भाग होंगे। एक भाग होगा पत्तियां का ऊपर वाला लेयर, एक होगा क्या? फ्रंट लेयर, ऊपर वाला लेयर फ्रंट लेयर। और एक क्या होगा आपका? अंदर वाला लेयर, अर्थात कि बैक लेयर। अर्थात कि दो सतह होंगी पत्तियों की, एक ऊपर वाली सतह और एक पत्तियों की नीचे वाली सतह। जैसे मान लीजिए कि पत्तियां है तो पत्तियां की दो सतह, एक आपका फ्रंट वाला जो भाग आपको दिख रहा है और एक पीछे वाला परत। मतलब दो परत होंगे किसका? पत्तियों का। अब क्या है, दोनों भागों के अंदर क्या आपका डिफरेंस है? तो उनके ऊपर क्या होती है कि उनके ऊपर जो बाहरी और ऊपर दोनों रूप में आपका लेयर कुल मिलाकर 3 लेयर पाए जाते हैं। पत्तियों में कितने लेयर कुल मिलेंगे पृष्ठाधारी में? तो पृष्ठाधारी पत्तियों में कुल 3 लेयर मिलेंगे हमें। कितने लेयर? 3। एक होगा ऊपरी, ऊपरी बाह्य त्वचा, ऊपरी बाह्य त्वचा। और एक होगा आपका निचली बाह्य त्वचा। क्लियर है? दो भाग। और इन दोनों के बीच में, ऊपरी और निचली, इन दोनों के बीच में जो दोनों का कंपोजिशन बढ़ाएगा वो होता है आपका मध्य भाग। वह क्या कहलाता है? हमारा मध्य भाग। मध्य भाग में मेनली अगर देखा जाए तो दो प्रकार की कोशिकाएं देखने को हमें मिलेगी। हम आपको फोटो के द्वारा भी बताएंगे। बात मेन समझ लीजिए कि इनका स्ट्रक्चर बनता कैसे है, फिर हम आपको फोटो के माध्यम से दिखाते हैं। तो मध्य भाग के अंदर भी दो प्रकार की कोशिका होती है और इन दोनों कोशिकाओं से मिलकर ही आपका बनती है। एक तो होता है आपका पॉलीसाइड, एक होता है पॉलीसाइड
और दूसरा होता है स्पंजी। एक पॉलीसाइड और दूसरा क्या होगा, स्पंजी। अब नाम ही सुन के समझ में आ रहा होगा कि जो स्पंजी होगा उनके बीच में जगह ज्यादा होगी, उनकी कोशिकाओं के बीच में, तो इनमें अवकाश अधिक मिलेंगे। और इनमें अवकाश जो होगा आपका किसके बीच में, दो कोशिकाओं के बीच में जो जगह होंगी, अवकाश होंगी, वह कम होंगी। बात समझ में आ रही है? एक में अवकाश अधिक और दूसरे में अवकाश क्या होगी, कम होगी। किनमें, आपका पॉलीसाइड में अवकाश कम और स्पंजी में अवकाश अधिक होगी। ये मध्य भाग की चर्चा थी। और ऊपरी और निचली आपके क्या कहते हैं, दोनों बाह्य त्वचा के रूप में कार्य करेगी। मतलब सीधे शब्दों में कहे तो बाहर में एपिडर्मिस होगा, नीचे में भी एपिडर्मिस होगा, ठीक है, और क्या होगा, बीच में उसका मध्य वाला भाग होगा। और ध्यान रखिएगा इसमें क्या होता है कि इसकी निचली वाली जो परत होती है, नीचे वाली परत में आपको रंध्र देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी, रंध्र, जिसे हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। तो इनके अंदर नीचे वाले स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा हमें, स्टोमेटा। लेकिन इसकी ऊपरी जो बाह्य त्वचा होगी, इनमें स्टोमेटा नहीं मिलेगी, इसमें स्टोमेटा हमें नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो ऊपरी बाह्य त्वचा में स्टोमेटा नहीं मिलेगी तो कुछ तो मिलेगा। तो इस पे हमें मिलेगा आपका क्यूटीन का बना हुआ क्यूटिकल का परत, क्यूटीन का बना हुआ क्यूटिकल परत। ये आसानी से याद रहेगा, हम आपको बताते हैं। ध्यान रखिए, जनरली क्या होता है कि क्यूट लगने के लिए जो क्रीम पाउडर और जितना लेपने का काम होता है वो बाहरी कवर पे होता है, ऊपरी भाग में होता है, तो ज्यादा क्यूट लगने की बात होती है। तो समझिए कि पौधा का जो पतिया है ये भी क्यूट लगने की बात कर रहा है। तो क्यूट किस वाले भाग पे होगा, ऊपरी वाले हिस्से पे। इस वजह से उस क्यूट वाले पार्ट पे क्यूटीन की बनी हुई क्यूटिकल परत होगी। ध्यान से समझिएगा, पतिया के ऊपरी हिस्से में क्यूट बनने के लिए क्यूटीन की बनी हुई क्यूटिकल की परत होगी। क्लियर है? लेकिन नीचे वाले हिस्से में स्पंजी है, और स्पंजी वाले हिस्से में क्या होगा कि उनके बीच में कोशिकाओं के बीच क्या होगा, अवकाश उत्पन्न होगा। अवकाश का मतलब कि उनके बीच में जगह पाई जाएंगी जिनके वजह से वो स्पंजी बना रहे। क्लियर है? लेकिन आपको अगर देखा जाए किसमें, आपका पॉलीसाइड में, तो इनमें आपका अवशेष नहीं पाया जाता है। और होल की बात की जाए तो निचली जो बाह्य त्वचा होती है उनमें उनके रंध्र पाए जाते हैं जिनसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्य रूप से होती है। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझिए, इनको अब फोटो के माध्यम से अब समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, अब क्या है कि यह आपका पतिया है नॉर्मल कंडीशन में, तो ऊपर और नीचे की परत तो देख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसे साइड में, एक साइड से काटते हैं इसे। तो साइड में काटने के बाद ऐसे स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होगा, उस स्ट्रक्चर को हम बना रहे हैं आपको। ये देखिए, अब देखिएगा, ये देख के मन में लग रहा होगा कि ये कपड़े के बॉर्डर बना रहे हैं हम। ये वास्तव में कपड़े का बॉर्डर नहीं, बल्कि यह एपिडर्मिस का लेयर है जो ऊपरी त्वचा और बाह्य त्वचा है। ठीक है? ध्यान समझिए, यहां पे क्या आपका ये हो गया ऊपरी बाह्य त्वचा, ऊपरी बाह्य त्वचा, और ये क्या हो गया, निचली बाह्य त्वचा। क्लियर है आप लोग को? ऊपरी बाह्य त्वचा, निचली बाह्य त्वचा। फिर मैंने बताया कि ऊपरी वाले पार्ट में क्यूटिकल की परत भी मिलेगी। ये देखिए, किसकी परत है, क्यूटीन की बनी हुई क्यूटिकल की परत है, क्यूटिकल की परत। क्लियर? इसमें मैंने बताया कि निचली परत में छोटे छोटे रंध्र मिलेंगे जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करेंगे। क्लियर है? उसके बाद मैंने बताया आपको कि ऊपरी परत और निचली परत, यानी कि ऊपरी और निचली जो बाह्य परत है, इनके बीच का एरिया आपका क्या है, मध्य परत का है। तो मध्य परत का हिस्सा आपको मान लीजिए किस रूप में, ये क्या हो गया आपके मध्य हिस्सा। मध्य भाग में मैंने बताया था आपको कि मध्य भाग का आपका दो तरह का कोशिका होगा। इसमें दो तरह की कोशिका होंगी,
एक कौन होगी, पॉलीसाइड का, और दूसरा स्पंजी होगा। तो पॉलीसाइड हमेशा 3-4 के पेयर में रहेगा, 3-4 के पेयर्स के रूप में क्या मिलेगा हमें, तो पॉलीसाइड मिलेगा। क्लियर है आप लोग को, पॉलीसाइड मिलेगा। और इसमें क्या होगा कि अवकाश नहीं पाया जाएंगे, इनके बीच में जगह नहीं पाया जाएगा, लेकिन इसके सटे हुए जो आपका स्पंजी कोशिका होंगी, इनमें स्पंजी कोशिका होगी, इनके बीच में आपको अवकाश मिलेगा। क्लियर है यहां तक क्लियर है। तो इसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे आपके एक उत्तक पाया जाता है जिसे हम स्क्लेरोमाइट्स कहते हैं, यानी कि आपका दृढ़ उत्तक वाला जो एस्क्लोडेन काइमा था, तो वैसा ही आपका स्क्लेरोमाइट्स उसी की कोशिकाएं जो होती है वो यहां पे पाई जाती है। एस्क्लोडेन काइमेट्स, एस्क्लोडेन काइमेट्स। क्लियर है, ये एस्क्लोडेन काइमेट्स की कोशिकाएं मिलेंगी किनके बाद, आपका पॉलीसाइड और स्पंजी के बाद। उसके अंदर जब जाइएगा तो उसके अंदर आपको मिलेगा जाइलम का लेयर, सॉरी माफ कीजिएगा, फ्लोएम का लेयर। उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, फ्लोएम का लेयर, ये मिल गया फ्लोएम। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा फ्लोएम का लेयर। उसके अंदर जब जाइएगा, जब अंदर जाएंगे तो अंदर मिलेगा आपको जाइलम का लेयर। ठीक है, ये जाइलम वाला पार्ट मिलेगा। और सबसे अंदर क्या मिलेगा आपको, तो अंदर मिलेगा आपको पीथ, जिसे आप कहते हैं क्या, मज्जा कहते हैं, मज्जा या पीथ। बताइए क्लियर है यहां तक सब किसी को। तो यहां पे क्या हो गया कि आपका लेयर बन गया, एक ऊपरी लेयर और एक नीचे वाली लेयर। मतलब कि ये पतिया का हमने साइड से कट करके आपको दिखा रहा है कि ये सबसे ऊपर वाला लेयर, सबसे नीचे वाला लेयर, उसके बीच में आपका मध्य परत वाला हिस्सा होगा, उसमें आपका पॉलीसाइड और स्पंजी दोनों मिलेंगे आपको। ठीक है, और उसके अंदर जाइएगा तो एस्क्लेरोडेन काइमेट्स का आपका एक परत होगा, उत्तकों का एक परत होगा, जिनके अंदर एस्क्लेरोडेन काइमेट्स वाली कोशिकाएं उसके अंदर जकड़ी होंगी। और उसके अंदर जाइएगा तो फ्लोएम और कौन सा, जाइलम। जाइलम का नाम नहीं लिखा मैंने, ये रहा आपका जाइलम। क्लियर है, इसमें मज्जा की मात्रा बहुत कम पाई जाती है या रेयर पाई जाती है। ठीक है, इसकी मात्रा बहुत कम, बिल्कुल थोड़ी सी पाई जाएगी, नहीं तो नहीं पाई जाएगी। ये क्लियर है आप लोग को यहां तक। अब ये कंडीशन अगर पता चल गया तो ये थे आपके कौन, पृष्ठाधारी, आपका पृष्ठाधारी पतिया। ये कौन थे, पृष्ठाधारी पतिया का स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं इनका दूसरा पार्ट, द्विपार्श्व सममित का। ठीक है, अब किसका समझेंगे, द्विपार्श्व सममित का। इधर बनाते हैं इनका स्ट्रक्चर। देखिए आपको स्ट्रक्चर अगर समझना है तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फोटो बनाना आपके लिए आसान होगा। जनरली क्या होता है कि फोटो बनाना टफ हो जाता है, लेकिन जो लेयर्स मैंने आपको बताए हैं, अगर लेयर्स के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रहेगा तो आपको फोटो इमेज बनाना इजी लगेगा। बिल्कुल इमेज आपको देख के बनाने, छापने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लेयर वाइज याद रहे, बस उससे आपका वो बनता चला जाएगा। ठीक है, बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, द्विपार्श्विक पतियों की, द्विपार्श्विक पतिया की बात कर रहे हैं। तो इनका फोटो ही बनाते हैं पहले। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए आप। इनके अंदर क्या होगी कि इनके अंदर आपकी दो चीजें मिलेंगी, एक तो ऊपरी, आपका ऊपरी एपिडर्मिस मतलब बाह्य त्वचा, और क्या मिलेंगी, निचली एपिडर्मिस। क्लियर है, लेकिन इनमें क्या खास मिलेंगी कि इनमें ऊपरी एपिडर्मिस और निचली एपिडर्मिस दोनों में क्या मिलेंगी, रंध्र मिलेंगे आपको। एस्टोमेटा जो होल मिलेगा, दोनों के अंदर आपको रंध्र मिलने वाला है। यानी होल पहले उसमें क्या था, सिर्फ निचली पार्ट में था, लेकिन यहां पे क्या मिलने वाला है, दोनों में रंध्र मिलेगा। क्लियर है, और दोनों के अंदर एक और खास बात होती है कि इन दोनों की जो कोशिकाएं मिलेंगी हमें समव्यासी मिलती है।
क्या मिलती है? समव्यासी, मतलब कि सबका व्यास एक समान, और जब सबका व्यास एक समान होगा तो उसे समव्यासी कहेंगे। मतलब कि उसकी मोटाई, आकार, आकृति जो होगा लगभग लगभग एक जैसा ही होगा। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी ऊपरी और निचली दोनों परत बिल्कुल एक समान होती है, बिल्कुल एक जैसी होती है। अब बात कर लेते हैं किसकी? इसके मध्य वाली की, इसके मध्य परत की, मध्य परत की। तो मध्य परत में क्या मिलेगा हमें? तो मध्य परत के अंदर हमें क्या मिलेगा कि मध्य परत जो होगा उसके अंदर दो हमने कोशिका उसमें पढ़े थे। कौन कौन? एक पढ़ा था हमने, कौन सा? आपका पॉलीसाइड, और दूसरा क्या? स्पंजी। लेकिन यहां पर जो है, यहां पर सिर्फ सिर्फ एक ही प्रकार की आपकी कोशिका मिलेगी, एक ही प्रकार की कोशिका मिलेगी जो कि होगी आपकी पॉलीसाइड होगी। क्लियर? पॉलीसाइड होगी, एक ही कोशिका मिलेगी, दो हिस्सों में वो नहीं बटेगा। एक और बात ध्यान रखना है कि इनकी जो ये ऊपरी और ये बाह्य जो होंगी, ये दोनों के दोनों क्या होंगी कि दोनों के दोनों जो होंगी आपका पैरेनकाइमा उत्तक की बनी होंगी। किसका बनी होगी? पैरेनकाइमा का बनी होगी। ये दोनों के दोनों किसकी बनी होंगी? पैरेनकाइमा उत्तक की बनी होती है। क्लियर है? जब बाहरी पैरेनकाइमा का है तो मध्य परत ऑटोमेटिकली पैरेनकाइमा का होगा, क्योंकि ये बात जो होती है वो जनरली एक बीजपत्री वाले छोटे पौधों की पत्तियों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपका ऊपरी और नीचे दोनों में रंध्र पाए जाते हैं, और इनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, जैसे मान लीजिए घास है, तो घास के अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अगर ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में कभी कभी क्या होती है कि जो पत्तियां होती है वह जमीन के अंदर भी धंस जाती है, जिनसे कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया थोड़ी सी क्या हो जाए? कम हो जाए। ठीक है, अब इसे आप फोटो के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। ये क्लियर है आप लोगों को? यहां पे हम बताए थे आपको, देखिए इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मिलेगा आपको ये ऊपरी परत, ये ऊपर वाली परत, और ये नीचे वाली परत। ये लेयर हो गया, ये ऊपरी लेयर हो गया, ऊपरी लेयर, और ये क्या हो गया? सबसे नीचे वाली लेयर। ध्यान रखिएगा कि इसमें भी क्यूटिकल की परत पाई जाती है। एक और चीज ध्यान रखना है कि इसमें भी क्या मिलेगी आपको? क्यूटिकल की परत मिलेगी, क्यूटिकल की परत इसमें भी मिलने वाली है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया, इसमें क्या मिलेगा? मैंने बताया कि इसमें क्यूटिकल की परत मिलेगा, तो क्यूटिकल की परत हम बना देते हैं क्लियर। किसकी परत हो गई? क्यूटिकल की परत हो गई, काइटिन की बनी हुई। ठीक है, उसके बाद क्या है कि रंध्र जो है दोनों तरफ मिलेगा, होल जो मिलेगा दोनों तरफ मिलेगा, ये रंध्र को डिनोट किया हमने। उसके बाद जब मध्य परत में आते हैं तो मध्य परत में एक ही चीज मिलने वाला है आपको, मध्य में सिर्फ एक ही पार्ट मिलेगा, यानी स्पंजी और वो दोनों नहीं मिलने वाले, एक ही मिलेगा। कौन? पॉलीसाइड मिलेगा सिर्फ। ठीक है, उसके बाद अंदर मिलेंगे आपको क्या? फ्लोएम वाला लेयर। फ्लोएम लेयर के सहयोग करने के लिए आपका कौन होगा? एक आपका एस्क्लोडेन काइमेट्स, इसमें भी मिलेगा आपको, इनको सहयोग करने के लिए। उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? ये फ्लोएम वाला लेयर। कौन सा लेयर होगा? ये फ्लोएम का लेयर। और फ्लोएम के अंदर जो होगा वह किसका लेयर होगा? तो जाइलम वाला लेयर होगा। इसमें कभी कभी क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम जो होता है एक ही में डिजोल्व होता है। मतलब क्या, कभी कभी आपको जाइलम का लेयर ना दिखाई देके फ्लोएम के साथ एक साथ क्या होगा? एडजस्ट आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार स्ट्रक्चर किसका बनेगा? द्विपार्श्विक का। किसका बनेगा? द्विपार्श्विक का। और इससे पहले मैंने बताया था आपका पृष्ठधारी का, अर्थात कि टोटल दो प्रकार के हम लोग को देखने को मिलता है क्या? पत्तियों में संरचना। संरचना आप लोग को क्लियर हो गया होगा, फोटो भी क्लियर हो गया होगा कि बनाना कैसे है या उनके स्ट्रक्चर बन के तैयार होती कैसे है। क्लियर है आप लोग को?
अगर ये क्लियर है आप लोग को, तब हम लोग जानेंगे पौधों के अंदर द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है। ठीक है, ये पत्तियां का संरचना हम लोगों ने तीनों क्लियर कर लिया। जड़ हो गया हम लोग का, तना हो गया, पत्तियां भी हो गई। अब बात करनी है हम लोग को कि उनके अंदर द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है। प्राथमिक आपका वृद्धि और द्वितीयक वृद्धि दोनों को समझिए एक बार। ये क्लियर है सबको? पौधों की आंतरिक संरचना अर्थात की शारीरिक संरचना के बारे में हम लोग जान रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पत्तियां तक जान लिया है। अब जानना है कि उनके अंदर द्वितीयक वृद्धि कैसे होगी। ये कल तक क्लास खत्म हो जाने वाली है आपकी, ये मतलब कि ये चैप्टर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और क्या इसके अंदर हम लोग जानेंगे आंतरिक संरचना जान रहे किसके अंदर, पौधों के अंदर। पौधों में आंतरिक संरचना ये जान रहे हैं हम लोग, क्लियर है? तो पौधों में आंतरिक संरचना के अंदर अब हम लोग को जानना है द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि, अब द्वितीयक वृद्धि नाम सुनते ही आपके माइंड में आता होगा भाई प्राथमिक तो मुझे जाना नहीं, प्राथमिक तो पता नहीं है वृद्धि, तो द्वितीयक वृद्धि का चर्चा हम कैसे करेंगे? तो पहले तो प्राथमिक वृद्धि जानना पड़ेगा कि प्राथमिक वृद्धि कैसे होती है, उसी के बेस पे हम द्वितीय की चर्चा करेंगे। तो कह रहे हैं पहले प्राथमिक वृद्धि थोड़ा सा जानिए, फिर द्वितीयक समझिएगा। तो प्राथमिक वृद्धि में क्या होता है, पौधों के जिस भाग में विभज्योतकी ऊतक पाया जाता है, विभज्योतकी ऊतक पाया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे पौधे की लंबाई एवं चौड़ाई में वृद्धि होती है, लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि होती है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। और ये जनरली क्या होता है, ये जनरली आपके सभी पौधों में होते हैं, भले वो द्विबीजपत्री पौधे हो, द्विबीजपत्री हो, या फिर क्या हो आपका एक बीजपत्री, दोनों में समान रूप से होते हैं वृद्धि। ठीक है, ये दोनों में ऐसा नहीं कि अलग अलग होते हैं, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री दोनों में क्या होंगे, बिल्कुल एक समान वृद्धि होती है, बिल्कुल समान रूप से वृद्धि होती है। क्लियर है आप लोग को? तो ये समान रूप से जो वृद्धि होगी, इसी वृद्धि को हम क्या कहेंगे, प्राथमिक वृद्धि के नाम से जानेंगे। तो क्या कहता है कि पौधे के जिस भी भाग में आपका विभज्योतकी ऊतक होगा, मैंने आपको बताया था कि आपका विभाजन कौन करेगा, सिर्फ विभज्योतकी ऊतक करता है। तो जिस भाग में विभज्योतकी ऊतक होगा, उन भाग में जो पौधों के उन भागों में जो लंबाई बढ़ेगी या फिर चौड़ाई बढ़ेगी, या इन दोनों में जो वृद्धि होगी, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इससे हम लोग प्राथमिक वृद्धि के नाम से जानेंगे। और ये द्विबीजपत्री पौधा हो, चाहे एक बीजपत्री पौधा हो, छोटा पौधा हो या बड़ा पौधा हो, सभी में इस प्रकार की आपकी जो वृद्धि होती है, प्राथमिक वृद्धि होती है, सब में होती है। क्लियर है? अब क्या कहता है कि प्राथमिक वृद्धि, अब द्वितीयक वृद्धि जानते हैं हम लोग, तो कहता है कि प्राथमिक वृद्धि के बाद, प्राथमिक वृद्धि के बाद कैम्बियम में विभाजन के फलस्वरूप जाइलम और फ्लोएम में परिवर्तन के साथ क्या शुरू होता है, परिवर्तन के साथ ही आपका द्वितीयक वृद्धि शुरू होता है, साथ ही द्वितीयक वृद्धि शुरू होता है। मतलब द्वितीयक वृद्धि कब होगी, जब क्या करेगा, जब क्या होगा कि उसके अंदर जो आपका कौन है, कैम्बियम है, यह कैम्बियम जब आपका विभाजन करना शुरू करेगा, तो उनके अंदर कौन सी वृद्धि शुरू होगी, उनके अंदर शुरू होगी द्वितीयक वृद्धि। क्लियर है आप लोग को? अर्थात द्वितीयक वृद्धि के लिए क्या चाहिए, कैम्बियम के अंदर विभाजन चाहिए।
तो कैम्बियम विभाजन कब करेगा? तो जब वह आपका कैम्बियम जिसमें पाया जाएगा। अब कैम्बियम पाया किसमें जाएगा? तो सिर्फ जनरली द्वितीय आपका जो होते हैं द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उन्हीं के अंदर पाया जाता है आपका कैम्बियम। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कैम्बियम नहीं भी पाया जाता, फिर भी उनके अंदर द्वितीयक वृद्धि होती है। लेकिन मेन रोल द्वितीयक वृद्धि में किसका होता है? कैम्बियम का। जो कैम्बियम विभाजित होता है तो उनके अंदर जो आपका जाइलम और फ्लोएम है उनके स्ट्रक्चर में परिवर्तन आती है, और इन परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है कि उनके अंदर द्वितीयक वृद्धि होती है। द्वितीयक वृद्धि संरचना में क्या होता है? पहले कैम्बियम ने विभाजन किया, और कैम्बियम के विभाजन के साथ साथ क्या होगा कि जाइलम और फ्लोएम दोनों अपना विकास करेगा, अर्थात दोनों के अंदर क्या होगी? वृद्धि होगी, और दोनों अपना विभाजन करके फिर आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इस वृद्धि को हम लोग कहते हैं द्वितीयक वृद्धि। तो प्राथमिक वृद्धि सभी के अंदर मिलेंगी, लेकिन द्वितीयक वृद्धि सिर्फ उत्तम या विकसित किस्म के पौधों के अंदर ही पाई जाती है, सभी के अंदर यह आपका क्रिया नहीं पाई जाती है। क्लियर है? तो अगर यहां तक क्लियर है द्वितीयक वृद्धि तक, तो आपको ध्यान रखना है कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब आगे जानेंगे हम लोग इसके बारे में। लेकिन थोड़ा सा और जान लीजिए इसके अंदर कि ये जो वृद्धि होगा प्रद्वितीयक वृद्धि, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर भी कैम्बियम दो तरह का विकास करता है। ठीक है, एक तो आपका क्या करता है कि संवहन, या जो आपका कैम्बियम जो विभाजन कर रहा है, कैम्बियम का विभाजन भी दो तरह का होगा। ये समझ लीजिए आप लोग थोड़ा सा, इनके अंदर विभाजन दो तरह का, एक तो आपका संवहन बंडल वाला संवहन कैम्बियम होगा, ये विभाजन करेगा। और दूसरा कौन सा करेगा? दूसरा जो है आपका कॉक कैम्बियम होता है, जिनके वजह से छाल वगैरह बनती है, कॉक कैम्बियम जो होता है यह आपका विभाजन करेगा। अर्थात कि संवहन कैम्बियम और कॉक कैम्बियम दो प्रकार की आपकी विभाजन किसके अंदर पाई जाती है? द्वितीयक वृद्धि के अंदर पाई जाती है। क्लियर है आप लोगों को? अर्थात क्या हम लोगों ने देखा कि पौधों में आंतरिक संरचना के अंदर पत्तियों के अंदर दो प्रकार के पत्तियों, आपका द्विपार्श्विक और आपका पृष्ठधारी पौधों के अंदर आपका संरचना कैसे पाई जाती है। और दूसरा पॉइंट हमने देखा कि पौधों के अंदर द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है। अब आगे हम लोग को जानना है कि संवहन कैम्बियम क्या होता है, और उसके साथ में हम लोग जानेंगे कि कैम्बियम जो बंडल होता है, रिंग का निर्माण कैसे होता है, और कैसे हम लोग किसी भी पौधे की आयु प्राप्त कर सकते हैं। पौधे की आयु रिंग गिनकर हम कैसे प्राप्त करते हैं। जो पौधों के अंदर रिंग तैयार होता है, आपका वसंत आपका दारू, आपने शरद दारू ऐसा नाम सुना होगा, ये कैसे बनते हैं, उनकी संरचना की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।